तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं शासन के प्रकार। शासन कितने प्रकार के होते हैं, पूरे दुनिया में किस तरह का शासन किया जाता है, ठीक है ना। यस। तो शासन के 4 प्रकार होते हैं। इस तरह शासन के कितने प्रकार होते हैं? पहला है राजतंत्र। पहला क्या है? राजतंत्र। दूसरा क्या है? लोकतंत्र। तीसरा है तानाशाही। तीसरा है तानाशाही और चौथे में है सैनिक शासन। चलिए हम लोग पारी से इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले राजतंत्र। राजतंत्र किसको कहते हैं उसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है। राजतंत्र उसे कहते हैं वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। वंशानुगत कहने का मतलब है कि राजा का बेटा फिर उसका बेटा ही देश का शासन चलाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र। इसका सबसे सटीक उदाहरण है जैसे मुगल काल में चलाया गया था। जैसे बाबर मुगल काल का स्थापना किया था, फिर उसका बेटा बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह वंशानुगत चला था मुगल का। तो वैसे ही शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। इस तरह सऊदी अरब में राजतंत्र शासन व्यवस्था है। सऊदी अरब में कैसा शासन व्यवस्था है? राजतंत्र। सऊदी अरब में राजा का शासन है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं वैसे शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे क्या कहा जाता है? राजतंत्र हम लोग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। सेकंड नंबर पे है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका एकदम छोटा सा अगर हम उदाहरण देंगे तो लोगों का शासन यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से देश का शासन चलता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और सब शासन से सबसे बढ़िया है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधि को भेजा जाता है, वही पूरे देश का शासन चलाते हैं। जैसे वैसे शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे अच्छा उदाहरण लोकतंत्र का हो जाएगा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जनता द्वारा चुने गए ही प्रतिनिधि के माध्यम से आज देश का शासन चल रहा है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे तानाशाही सरकार और सैनिक शासन। तानाशाही सरकार में यह होता है वो अत्यधिक केंद्रीकृत होते हैं, इस पर सरकार पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, अपने हिसाब से चलाते, मनमानी चलाते। सरकार अगर अच्छा है तो मानव कल्याण के लिए काम करेगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसको जिस तरह का मन करेगा वैसे ही सरकार को चलाएगा। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तर